अभी सब तोड़ ताड़ कर बिखेर देंगे इनको आज पूरे मूड के अंदर हम लोग। अब कहाँ गए वो सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैंने तो देखा उनको। भजन लाल जी रोए दिल्ली वालों के सामने। अब आप ये मत सोचना कि हनुमान जी कहाँ से जानियों में जुड़वाएंगे, इनकी खुद की बिजली का कनेक्शन कट गया। अरे वो कट गया, मैं चाहता हूँ कि सरकार खुद घुटने टेके और खुद जोड़ के आके मुझे फोटो भेजे कि साहब जोड़ दिया, गलती हो गई और 2 अधिकारी निलंबित हो। बता देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सत्ता पक्ष लोगों को कहना चाहता। 1-1.25 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि हमारा जो मांग पत्र है उसके अंदर जो जो हमारी मांग है उसको ले जाके पूरी कर दें, नहीं तो 163 धारा वारा दिखेगी नहीं। अभी सब तोड़ ताड़ कर बिखेर देंगे इनको आज पूरे मूड के अंदर हम लोग। भाइयों, हमारी जो लड़ाई है वो किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहां करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के किसान, नागौर के किसान को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई है बजरी माफिया के खिलाफ। जिस बजरी माफिया को पिछली सरकार के समय 1 दर्जन रैलियां करके नेस्त नाबूद किया, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सहित पूरे राजस्थान के नौजवानों का कि वो हर रैली के अंदर अपने अपने साधनों से बीकानेर नौर से लेके रिया बालोतरा और भीलवाड़ा तक जहां जहां रैलियां हुई, उन 1 दर्जन रैलियों के अंदर आप लोग आए और आपने मुझे ताकत दी। टोंक की रैली के बाद टोंक जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। रात को 1 बजे सचिवालय के ताले खुले, अधिकारी आए और यह तय हुआ कि मेघराज सिंह एंड पार्टी से जो बजरी है वो ठेका निरस्त करना है। वो ठेका निरस्त कराया और 400 करोड़ का जुर्माना लगाया। ईडी और सीबीआई की रेड कराई। बीच में बजरी का मामला खुला था आपके। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे लोग कब समझदार होंगे। मेघराज सिंह गया, हमारे बच्चे आपस में लड़ लिए बजरी के लिए, लड़के एक को मार दिया, कई लोगों को मुकदमे लगे, राजीनामे के पैसे लगे और 60-70-80 लाख रुपए एसपी और इनके लोग बच्चों के खा गए। 2-3 करोड़ रुपए कंप्रोमाइज कर इनके लग गए। तो ये पैसा किसका था? उन किसान के बेटों का था, उन किसानों का था। मेघराज को भगाने के बाद जो बजरी का काम आपके हाथ में आया, आप उसको संभाल नहीं पाए और अब जो बजरी माफिया आया है, अब जो बजरी माफिया वो दूसरे तरीके का है। अब बजरी के खेल के अंदर रिया जैतान में 1 दर्जन के लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नागौर के एसपी, यहां की पूर्व सांसद, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5%, किसी का 15%। और हमारी इतनी सी मांग है कि जो बारामासी नदी थी, उस नदी को हम
वो नदी चले, लूणी नदी उसका नाम है। चेयरमैन साहब बैठे रिया के, और लूणी नदी का अस्तित्व खतरे के अंदर है। पिछली बार उसको इतना खोद दिया कि पानी रुक ही नहीं रहा है, अपने आप आगे जा रहा है, क्योंकि ग्रेवल निकल गई नीचे से। कई जगह तो खोदते खोदते पानी आ गया। पिछली बार के संघर्ष के बाद हमने सोचा था कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें कम आई। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि मेड़ता की सीट अगर बहन इंदिरा बावरी की जगह ये नहीं जीतता और वापस बहन इंदिरा बावरी जीतती तो बजरी की ऐसी विभत्स स्थिति आपको रिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जिनको चुनते हैं और जो किसान के बेटे हैं, जो दलित शोषित पीड़ित तबके से आते हैं, वो लुटेरों के साथ शामिल हो जाते हैं और बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कोई रखवाड़ा नहीं। उस दिन जो रिया के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग रिया के अंदर आए थे, सरकार डरी, भागी, हमारे पास आई और सरकार ने वादा किया कि हम लोग जितना भी बजरी का स्टॉक इकट्ठा हो रखा है उसकी जांच कराएंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे। जांच के नाम पे ड्रोन आए, जांच भी हुई। उस दरमियान माफिया और उनके बदमाश गुंडों ने वहां कैंपर गाड़ी चढ़ा दी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे रिया के नौजवानों पे, किसानों पे 2 मुकदमे दर्ज हुए। रात को खींवसर के पूर्व विधायक और मेड़ता पूर्व विधायक सैकड़ों लोगों के साथ, वहाँ हजारों की तादाद में नौजवान किसान खड़े थे, इनके बीच गए, सरकार ने बात करी। 2 मुकदमे बदमाशों के खिलाफ दर्ज किए, लेकिन जब दिन होगा और वापस दोपहर हुआ तो 2 मुकदमे इनके खिलाफ भी दर्ज कर लिए और एक फर्जी स्क्रिप्ट तैयार करी पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप चैटिंग हुई है जिसमें एक आदमी को कह रहा है तो 50 किलो तेल ले आना, तो रुई ले आना, आग लगा देना। अरे एक आदमी को कहने से षड्यंत्र नहीं होता। वहां के तो वीडियो आए खुले बजरी के टिल्लों पे खड़े होके, जिस तरह फायरिंग की गुंडों ने, जिस तरह 44 नंबर गैंग का नाम लगा के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार को सोचना है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि इस प्रदेश का बड़े से बड़ा गुंडा अगर किसान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता को तंग करेगा तो उसकी परमानेंट दुकान बंद कर देंगे। ये मैं उन गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं। और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनको सलाखों के पीछे डलाएंगे। चेनाराम जी ने उस दिन ज्यादा बातें बता दी, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है एरिया के अंदर। ये नागौर का एसपी तो आपका पुराने जमाने में चेला था, आपके पास आता था। हाँ, तो वही तो बात है, और क्या कह रहे हैं। बाकी बात कौन क्यों माटे, चिंता मत करो, बस इतनी बात होगी ना, बाकी तो समझ जाए आधा हो जाता लोग। भाइयों, हमने आज का जो रैली का कार्यक्रम रखा वो सिर्फ प्रदेश में संदेश देना था कि नागौर से चिंगारी उठेगी और वो जयपुर जाते जाते ज्वालामुखी बन जाएगी। और नागौर की धरती से आज एक नया इतिहास लिखने आप लोग जा रहे हो। मैं नागौर के साथ साथ बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, तमाम राजस्थान के जिलों के मैं सबके नाम लूं, हमेशा लेता हूं। तमाम जिलों से हर नौजवान अपने अपने साधन से आया है और नागौर जिला, डीडवाना कुचामन जो हमारा नया जिला बन गया, हम उनको मिस करते हैं। हम चाहते थे कि हमारे साथ ही रहें, लेकिन इनकी इच्छा थी और दूरी बहुत है। खुशी हमारे को कि डीडवाना कुचामन जिला बना, तो कम से कम अशोक गहलोत को ये कर देना चाहिए, उसका नाम तो एक रख दिया, डीडवाना कुचामन। सर कौन सा है और पूंछ कौन सी है पता ही नहीं लग रहा। डीडवाना कुचामन, कभी कहते कुचामन डीडवाना, इसमें पता नहीं लग रहा है क्या। तो कम से कम एक व्यक्ति को तो ओबलाइज करते, दोनों को ही हरा दिया। अशोक गहलोत दोनों को जिताना चाहते थे कि मैं जिले में 2 नाम निकलूं तो दोनों एमएलए जीत जाएंगे। दोनों का कोई काम नहीं आया, एक जिले का एक ही नाम होता। अब मान लो नागौर का नाम रख दे नागौर जाइल,
लेकिन नागौर खियूसर अच्छा लगता है क्या? तो एक ही नाम होता है भाई। ये दो नाम वाली, दो बाप वाली, दो ये चीजें पता नहीं कहां कहां से मिलने आ रही पढ़ने के। मुझे लग रहा है घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। और कलयुग में, और मुझे तो अचंभा इस बात का है कि मैं कैसे कैसे लोगों की रखवाली कर रहा था मेरे पास। अच्छा रहा मेरे पास रहते हुए तो कोई कुकर्म और गलत काम नहीं किए, फंसे नहीं, लेकिन अब जाके सत्ता के अंदर फंस गए। अभी तो सत्ता से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा सत्ता से एडजस्टमेंट होता है 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद। तो 2 साल तो आ रही है। सत्ता तो डरी हुई बैठी है। सत्ता के सारे मंत्री विधायक इकट्ठे हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में रैली कर दे, बता देना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सत्ता पक्ष के लोगों को कहना चाहता, कांग्रेस पार्टी पूरी इकट्ठी हो जाए, अगर 15,000 की भीड़ कर ले, बता देना कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो अपने दम पे लोगों का दिल जीत के इस तरह इकट्ठा कर सकता है। किस तरह सुबह 10 बजे से जब 3 बजे बरसात हुई, नारायण ने मुझे 8 बजे कहा कि क्या कुर्सियां लगवाएं क्या? मैंने कहा फिर लोग तो बहुत तादाद के अंदर आएंगे। इंद्र भगवान को भी नारियल चढ़ाया। मैंने कहा आज 4-6 घंटे रुक जाओ आप, बहुत परेशान किसान जवान आ रहा प्रदेश और जिले का। इंद्र भगवान की बड़ी कृपा रही, देखिए पूरे दिन ठंड रही, लेकिन नौजवानों ने जो जयपुर से आए, आरएलपी की जो टीम थी, उन्होंने सुबह 4 बजे से लगा के 12 बजे तक मैदान को सारा पानी निकाल के तैयार कर दिया, जिस पे आप लोग बैठे हो। अब इसकी संख्या के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा कितने लोग हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जयपुर का जो डोम था उससे ये लंबाई में शायद 100 फुट कम है। वो 300 फुट लंबा था, 400 था, ये 300 है। और हजारों लोग जो इस डोम के बाहर बैठे हैं, जिस तरह चिपक चिपक के बैठे हैं और 10 घंटे से बैठे हैं, इस संख्या का अंदाज इससे लगा दो कि नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी आया है, किसान के साथ दलित और मुसलमान भी आया है। और आज आपने तय किया है कि नागौर में हनुमान बेनीवाल कभी कमजोर नहीं हो सकता। नागौर वीर तेजाजी महाराज की धरती है और तेजाजी महाराज की धरती से शुरुआत करी थी। बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, तमाम जगह पे। लेकिन भाइयों, हमारे किसान भोले होते हैं, कई बार छोटी बात के लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं। खियूसर के लोगों का तो मेरे परिवार पर इतना ऋण है, 50 साल वोट दिए, 16 चुनाव लड़े हम लोगों ने, 16 पिताजी से लेकर अभी तक 10 के लगभग जिता दिए। एक चुनाव पिताजी और मैं भी नहीं लड़ पाया, फार्म खारिज हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन 1977 से लेकर मुंडवा से खियूसर और उसके बाद जिले का लगातार सांसद 2 बार। मैं धन्यवाद देता हूं खियूसर के सर्व समाज जनता को और पूरे नागौर संसदीय क्षेत्र को कि पहले गठबंधन करने भाजपा हमारे दरवाजे पर आई। और किसानों के लिए, मैं इस उत्तर भारत के अंदर एकमात्र किसान का बेटा हूं। पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसान साथ आए, राजस्थान में आंदोलन की बात नहीं चली। लेकिन जब मुझे पुकारा कि वीर तेजाजी महाराज के भक्त हो, आप हमारी मदद करो, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उन किसान नेताओं को मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी कौम का नाम देश में रोशन होता है तो हनुमान बेनीवाल 50 बार कुर्बानी देगा। सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा रहा, नागौर का सांसद था जिसने सड़कों पे आपके लड़ाई लड़ी। भाइयों, मुझे याद है जब वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी 13 के अंदर, किस तरह कुर्ची गांव के अंदर गांव वालों को घेर के 500 की आरएसी भेज के तंग किया। 13 में वसुंधरा का तूफान चला था, कांग्रेस तो छुप गई थी। 42 दिन तक अकेला हनुमान बेनीवाल अपने उन किसान भाइयों के साथ दिसंबर 13 से लेके और
फरवरी 14 बीच में विधानसभा की शपथ लेके भी आया था 13 में जब जीता, लेकिन हजारों की तादाद में किसानों ने सरकार को घेर लिया और नागौर के कलेक्ट्रेट पे सबसे बड़ा आंदोलन था मुझे मदद करने। कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया, सब यही कहते थे कि हमारी तो वसुंधरा से बात हो गई, इस बार हनुमान का इनकाउंटर कर देगी वसुंधरा। मैंने कहा कोई मच्छर थोड़ी, जो मच्छर को तो मार सकता कोई आदमी, मेरा इनकाउंटर कहाँ से कर देगी? वो सोचने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता। तो मैं लड़ाई लंबे समय से आपके लिए कर रहा हूं। 70 दिन का रिकॉर्ड शाहजहांपुर बॉर्डर का था। अब की बार आपने जब जयपुर में आक्रोश रैली में आप आए, तमाम राजस्थान से बड़ी संख्या में हमारे संसदीय क्षेत्र से भी, और आपने आके संदेश दिया आप हिम्मत मत हारना, राजस्थान आपकी ओर देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता खींवसर का चुनाव हार गए और जीत के कौन से मुख्यमंत्री बन रहे थे। हाँ, विधानसभा में एक आवाज आ जाती कि भाई खींवसर हनुमान जी का गढ़ है, हार नहीं सकते, लेकिन अब आवाज ये आती है कि खींवसर में जो गढ़ है वो किसी और का है, वो हनुमान का नहीं है। गढ़ के मालिक दूसरे हैं और गढ़ के मालिक ने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, आपने उसकी मूंछ नहीं कटवाई और एक ऐसे आदमी को विधायक बना दिया जो किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता। अगर ये फिट बैठता तो मैं खुद इसको लड़ा देता। अब की बार मेरी इच्छा थी, लेकिन भगवान मेरी मदद करता कि मैं लड़ाता, मेरे पास आता, फिर मेरे बनता और फिर इस तरह की बातें आती। अब जो शुरुआत हुई है आने की, अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या आएंगे। नारायण कह रहे थे ना कागज पढ़े, तो कागज लाओ है? कोई नहीं, अब ऐसे ही करेंगे। तो अब आप इससे अंदाज लगाओ कि इन लोग कह रहे हनुमान जी की पार्टी छोड़ के भाग गए, किस लिए भाग गए? चोर, लुच्चे, लफंगे लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रह सकते। वो मेरा झगड़ा चलता है, उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ, नहीं सुधरता है तो निकल भाई यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। तो लड़ाई में तो हार जीत दोनों होती है, हर हथियार चलता है। अगर मुझे खींवसर कोई जिंदा रखना था, एमपी घर से लड़ा देता, पत्नी ले लेती, नारायण ले लेता और गठबंधन था, जीत पक्की थी, एमएलए में रह जाता। लेकिन तब आपकी परीक्षा कैसे होती? ये परीक्षा लेनी भी जरूरी थी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तब आप मुझे हराते हो, जीताते हो। इस परीक्षा के अंदर खींवसर विधानसभा क्षेत्र फेल हो गया और एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बना दिया जिसके किस्से और कहानियां अब 4 साल तक आप रोज सुनोगे और रोज लोग कहेंगे किसको जिता के भेजा, किसको जिता के भेजा। मुझे पता है कि 70-80 हजार वोट तो वही हैं जो मेरे खिलाफ पड़ते थे, लेकिन वो एकजुट हो गए। लेकिन 10-15 हजार वोट अपना भी टूट के चला गया। किसी ने ये कहा कि इसकी ज़मीन बिक जाएगी, किसी ने ये कहा कि भैंसों के भोपा जी भैंसों का काम अच्छा करते हैं, किसी ने दूसरा कुछ कहा। ऐसा करके आप लोगों ने मेरा वोट छोटा छोटा तुड़वा दिया। अब वो सरपंच साहब पीछे बैठे देख रहे हैं, सारे स्वागत पट्टी के मेरे नेता हैं सारे के सारे, कि मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन तेजाजी महाराज के जयकारे को अगर देश के अंदर किसी ने पहुंचाया, देश में अगर ये बात चलाई कि जब कोई नहीं हो किसी का और सारे उम्मीद छोड़ दे, उस वक्त हारे का सारा कौन है? तब लोग कहते हैं हारे का सारा हनुमान बेनीवाल है, उसके दरवाजे पर चले जाओ। जो भी रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ हनुमान बेनीवाल के घर से जाएगा। मेरी एक आदत और है, पीछा बहुत करता हूं, रुकता नहीं। आज नारायण को जो जेतान के लोग कागज दे के आए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लाए थे निकाल के बड़ी मेहनत करके। और जिस तरह नागौर एसपी का इसके अंदर लिखा है, ये मास्टर थे और एक गुरुजन अश्लील गानों पे बच्चों को और महिलाओं को डांस करा के और फिर उसके साथ मारपीट होती है, फिर गधे पे जुलूस निकाला जाता है और वो आदमी आरपीएस चयनित होता है। तो आरपीएस जब कोई चुना जाएगा तो पुलिस में पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर खराब था जब भी तो अश्लील गाने हुए, पूरे दुनिया में छपा और इन्होंने कोर्ट के अंदर एडजस्टमेंट करके उस व्यवस्था को ठीक कर दिया, जमा दिया।
अभी भी लोगों को पता नहीं होगा कि नागौर एसपी के साथ ये घटना घटी थी। ये तो भला हो कि हमें पुरानी एफआईआर मिल गई, नहीं तो 96 में 95 में चोर के मुकदमे कहाँ मिलते हैं, आजकल तो ढूंढने से नहीं मिलते। तो ये मिल गई, और उस एफआईआर को आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, मैं कभी गलत कहता भी नहीं, और जो बात कहता हूं वो निकल के आती है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं, ये जो गलत तरीके से इन्होंने अपना एसपी के अंदर, डिप्टी के अंदर सिलेक्शन कराया, इसकी मैं दिल्ली की किसी एजेंसी से जांच कराऊंगा, और उसमें अगर ये सही है तो मैं इसको 3, 4, 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालने दूंगा। वापिस जहां से आया है घर से वो घर भिजवा दूंगा। ये मेरी आदत है, और मुझे बड़े बड़े पंगे लेने में बहुत मजा आता है। और बड़े बड़े नेता जो राजस्थान में चौड़े होकर चलते थे, उनको मैंने उनकी औकात दिखाई और उनको चलना सिखाया, गली गली गांव गांव के अंदर घूमना सिखाया। भाइयों, आज इस मंच को देखो, इस मंच पे आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी के परिवार का नेता नहीं दिख रहा है। सारे सारे नौजवान, दलित, शोषित, किसान, कितने सरपंच, कितने लोग, कितनी हमारी माताएं, कितने नौजवान। क्या ये मंच, जब कांग्रेस बीजेपी की रैली होती है, इतने लोगों का नंबर आता बैठने के लिए? मैं खुद बताऊं आपको, मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मैंने कहा मेरा भी भाषण कराओ, तो उन्होंने कहा नहीं आपका भाषण नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे से बड़ी रैलियां करूंगा और मैं कईयों के भाषण कराऊंगा, और मैं 5-5 लाख की रैली करके हजारों लोगों को तैयार किया राजस्थान के अंदर। मैं तो आज इतना कहता हूं, ये जो टीम है आरएलपी के अंदर, अगर ये टीम तन मन से ये तय कर ले कि जो हुआ हो गया, अब उसको गाने से फायदा नहीं, बार बार कोरोना आ गया चला गया, अब उसको थोड़ी गाएंगे, जीना अपने को। आरएलपी की टीम ये तय कर ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी एक पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जवानों की ताकत है वो हमारे पास है। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल के, वो देख लेते हैं, कोई मुझे हनुमान कहता है, कोई मुझे मामा कह देता है, कोई काका कहता है, अंगुली पकड़ लेता है, बच्चे पास में आते हैं। बच्चे पास में आते हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनको लगता है ये क्रांति निश्चित रूप से करेगा। अब तो बच्चे मुझे फोन ऐसे भी करने लगे कि सर मैं गांव शहर की स्कूल से बोल रहा हूं और आप एमपी हो, प्लीज हमारे लिए 1 दिन की छुट्टी करा दो। 1 आध दिन को तो करवा देता हूं मैं, फिर कहता हूं बच्चे दोबारा मत करना, स्कूल जाना, पढ़ाई भी करनी है। तो बच्चों को लगता है कि हनुमान जी को फोन करेंगे ना तुरंत छुट्टी हो जाएगी। और हर आदमी मेरे पास आके कहता, अरे साहब आपके पास आ गया, क्या दिक्कत है, हम भजनलाल जी को नहीं मानते, आपको मानते। अरे भजनलाल जी सीएम है, उसका कागज चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के। अगर हमारे पास सत्ता होती, हमारे पास 10 विधायक भी होते, तो भी इस तरह आपको सड़कों पर बैठ के संघर्ष नहीं करना पड़ता और इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकार डरी हुई है। आज के जो हमारे मेन इश्यू थे कि नागौर में जिस तरह कानून का राज बिगड़ा 1.5 साल से, मुझे कहते हुए बड़ा वो होता है कि एक पूर्व सांसद चुनाव नहीं जीत पा रही, 4 बार हो गए। अब तो हम कानून बनवा रहे हैं कि जो लगातार 4 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, वो किसी का भी चुनाव नहीं लड़ेगा, अपना आप ही घर बैठ जाएंगे। तो बनाना ही पड़ेगा भाई, पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या करें बताओ। 4-4 बार हारने के बाद हमारे सामने एक दिक्कत और है, जिनको जिताते हैं वो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। हारने वाले तो बोलते हैं, जिनको किसी को हरा किसी को जिताते हैं, उनके भी पता, जब बोलने की बात आती है तो ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी बेटी को हाईकोर्ट जज बनने से किसने रोका? नाम लो उसका, कि मेरी बेटी को हाईकोर्ट जज नहीं बनने दिया। आपको जाने सारी बात, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा खून एक है, तब हम 15 घर कुचेरा में एक हो जाएंगे। फिर नागौर की जनता जाए बाढ़ में।
मेरी कोई मृदाओं से दुश्मनी नहीं है, लोग ऐसे ही कह रहे हैं जबरदस्ती। मेरी दुश्मनी तो वसुंधरा जी थी। अब दिल्ली में लड़ रहा हूं और हर लड़ाई जीता हूं। ये तो कई बार मेरे से मदद मांग के आए और मदद करा के चले गए, लेकिन वापस मदद करना इन्होंने कभी नहीं सीखा, क्योंकि इनके पेट के अंदर जो दाना है वो आपको पता कहाँ से चलता रहा है। और मेरी नहीं मानो तो पुरानी किताबें पढ़ लेना, उसमें सारा जिक्र, जब आंदोलन चले थे देश को आज़ाद कराने के, प्रदेश को जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन के आंदे चले, वो भजनलाल जी आप इनको सारी किताबें मुहैया करा दो, ताकि मुझे नहीं कहना पड़े, ये खुद ही देख लेंगे कौन कहाँ था और किसके पेट में किसका दाना है। तो इससे पता लग जाएगा, जिनके पेट में अगर किसान का दाना नहीं है, जिनके पेट में किसी और के पैसों का शोषण का दाना है, वो निश्चित रूप से आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। भूल जाओ इस बात को। मैं तो 1998 के दौर के अंदर, मेरे पिताजी यहाँ टिकट मांग रहे थे, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप जयपुर के आसपास की कोई सीट पकड़ लो, यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं जीत जाता, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ। मैंने कहा नागौर जाऊँगा और नागौर को जगाऊंगा, शिक्षा की क्रांति नागौर में लाऊंगा। नागौर का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, प्रत्येक समाज आगे बढ़े, और नागौर जिसे राजनीति का गढ़ कहा जाता है, ओरिजिनल राजनीति का गढ़ कैसे बने और लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपने 25 साल 98 के बाद इस नागौर जिले के अंदर दिए, और नागौर जिले ने भी मेरा सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 चुनाव आपने मुझे जीता है, एक चुनाव छोटे मेरे भाई को जिताया, मेरे पिताजी को 2 चुनाव जीता है, और एक बार मैं निर्दलीय लड़ा, तब भी आपने मुझे 2.25 लाख वोट दिए और एक नेत्री को रोक दिया। अगर उस समय नहीं रुकती तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती। वो काम आपने समय समय पर ठीक किया। ये नागौर वही है। 18 के अंदर मेरे पास कई बच्चे आए यूनिवर्सिटी कॉलेज के, उन्होंने कहा साहब हम एमएलए बन रहे हैं, हमें रोको मत। एक आध को मैं मदद नहीं कर पाया था, बाकियों की कर दी, और जिसकी 18 में मदद नहीं कर पाया उसकी 23 में मदद की। मेरे से सारे बाड़मेर से नागौर और शेखावटी अंचल तक करीब करीब जाट, मेघवाल, मुस्लिम अगर मेरे पास आया और मुझे ये कहा हनुमान जी आप तो जीत नहीं रहे हो आरएलपी पार्टी, आप खड़ा मत करो, खड़ा कर दो, तो मैंने हर किसी का मान सम्मान रखा। और मैंने ये चाहा कि अच्छे लोग चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर आए। मुझे पता है कि मेरी आंधी तूफान नहीं चल रहा था। जब 18 के अंदर 3 एमएलए आए, बड़ी मजबूती से आपने साथ दिया, और जब मैंने किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी तब मेरे एमएलए 30 होने चाहिए थे। अग्निवीर के आंदोलन को अगर मुद्दा बना के उसको खत्म करने की बात देश के किसी सांसद ने करी तो नागौर के सांसद ने करी। जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर न्याय की उम्मीद लगा के बैठी थी, तब ये टोगस न्याय दिलाने नहीं गया था, तभी आपकी बुआ जी नहीं थी, वो बेटियां हरियाणा की थी, उनको न्याय तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल दिलाने जंतर मंतर पर गया था। याद करो भाइयों, जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी आपको सताया, जब भी आपको तकलीफ दी, आधी रात को भी आपकी मदद करने प्रदेश और जिले और क्षेत्र के अंदर कोई आया तो आपका भाई आया। आपका दुखड़ा तो मैं मिटा रहा हूं, लेकिन मेरा दुखड़ा किसके सामने जाके रोऊं वो भी तो बता दो। आप लोग बताओ, आप मुझे जब वोट देंगे, वोट देने के बाद मेरे विधायक बनाएंगे, और विधायक अगर अच्छी संख्या में बना दिए तो सरकार आ जाएगी, और सरकार एक बार आ गई तो आपको ये ईसबगोल के क्लेम, ये पॉलिटिकल पापा, सेकंड पापा, फर्स्ट पापा, ये ऐसे मामले राजस्थान में कहीं भी नहीं मिलेंगे। जांच करा के 15 दिन में और सारा मंगा लेगा, भाई चेक कर लो 2-2 पापा किसके हैं, 1-1 किसके हैं, 3-3 किसके हैं, एक बार एक अलग टीम बना के उसका भी करा देंगे। आप हंस रहो मैराम जी, थाने था ही बताई तो कौन है। तो भाई एक हमारा, 1 मिनट प्लीज सुनो बच्चों, जाओ मत उधर बैठो, 1 मिनट ऐसे मत करो। अभी फिर कूच कैसे करोगे, चले जाओगे तो रुक जाओ, अभी सारे है ना। अभी तो अपन ने कह दिया ना कि 1 घंटे बाद चलना पड़ सकता है, तैयार हो जाओ। और आज चलना पड़ सकता है तो रुकना नहीं होगा। जो भी रास्ता में बाधा आएगी उस बाधा को उखाड़ के फेंक देंगे और उस पर जाएंगे। इसलिए मैंने वेट करने का कहा। और जब मेरा भाषण समाप्त हो जाए, भाषण समाप्त होने के बाद
किसी को भी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। ये जो आंदोलन है ये लंबे चल सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रात को रुकना पड़ा तो सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा, आप आराम से बैठे रहो और बीच बीच में ऐसा आदत मत डालो कि अपने तो हनुमान जी का भाषण खत्म हुआ और चलो घरों की ओर। भाषण खत्म होने के बाद अगली रणनीति होगी, हमारे मुद्दों की लड़ाई है। JSW अंबुजा जिस तरह गुंडागर्दी कर रहा है, वह हमारे बच्चों में जिस तरह मुकदमे दर्ज किए, SP की सब जगह पार्टनरशिप जगह जगह चल रही है। तीसरे चौथे हमारे लाइम स्टोन के, सैंड स्टोन के एक ज्ञापन जो हमने तैयार किया है, जिसमें कई ब्लाइंड मर्डर है जिले के जो आज तक नहीं खुले। बालाजी के थानेदार पे लोगों ने कैंपर गाड़ी चढ़ा दी, अपने ही पुलिस के महकमे के थानेदार का ब्लाइंड मर्डर ये आज तक नहीं खोल पाई राजस्थान की पुलिस। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो हम एक बार सरकार के पास कुछ लोग आएंगे, उनको दे देंगे। अगर हमें लगता है कि हमारी सारी मांगे मान ली तो बात दूसरी है, और हमें लगता है कि नहीं मानी तो फिर आप यहीं बैठे रहो, आगे पीछे मत होना, क्योंकि फिर अपने को कूच करना पड़ेगा और कूच होगा वो ऐतिहासिक होगा, पूरा देश इस कूच को देखेगा, यह भी ध्यान रखना। डर तो नहीं लग रहा है ना? अब खाली बातों से नाम नहीं चलेगा। अगर सूरा वीरा तो लड़ाई लड़नी पड़ सकती है कई बार, तैयार हो जाओ। कौन लड़ेगा? पहले के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो आज हम इस तरह थोड़ी दिखते। पहले के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, बेवकूफ बनाया, ने बिजली लाए, ने पानी लाए, ने सड़कें बनाई, ने स्कूल बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। फिर भी मैं आपके बीच खड़ा रहा, सरकारों से लड़ता रहा, सरकारों में शामिल नहीं हुआ, और इसीलिए आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद इस राजस्थान में, इस देश में सबसे ज्यादा किसी सिंगल नेता को जाता है तो आपने हनुमान बेनीवाल को, अपने भाई को हमेशा आशीर्वाद दिया। इस देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, 5000 से ज्यादा तेजाजी महाराज के मंदिर बन गए। हाँ, खरनाल का मंदिर अभी नहीं बना, वो योग नहीं बन रहा, मैं क्या करूं बताओ मुझे। योग बनेगा उस दिन मंदिर भी बन जाएगा, और मंदिर की शुरुआत हुई तो तेजाजी के मंदिर के साथ 5000 मंदिर बन गए देश में। कितने? 5000, और 5000 बन रहे हैं। मेरे पास तो आता है ना कि उद्घाटन करो, तो मैं कहता हूँ आप प्रधान जी MLA साहब किसी कर लो, सब जगह पहुंच नहीं पाता मैं। हरियाणा UP के अंदर भी आपके वीर तेजाजी महाराज के गाने पे वहां के लोग जो हमसे बहुत सक्षम है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी, हमने नहीं लड़ी वो लड़ाइयां। कोई गलतफहमी मत रहना कि राजस्थान के लोगों ने वो लड़ाइयां लड़ ली, वो लड़ाके वही थे। लेकिन फिर भी आज वो ये बात मानते हैं कि नागौर का लड़ाका, मारवाड़ का लड़ाका, राजस्थान का लड़ाका इस देश के किसान कौम की रखवाली करेगा, आगे खड़ा मिलेगा। वो सम्मान और विश्वास मैंने इस राजस्थान का, आपका, समाज का इस देश के अंदर बिठाया। तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि हनुमान को मनाना आसान नहीं है, वो तो मर्जी का मालिक है, जहां उसके लोगों का फायदा होगा उसी झुंड में खड़ा मिलेगा। हमारे झुंड में एक नहीं, वो मर्जी का मालिक है। बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस वाले आगे आ जाओ, हम तो तैयार हैं बीजेपी को हराना है। कांग्रेस पीठ में छुरा घोंप के भाग गई। फिर भी नागौर के लोगों ने ध्यान रखा। इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, जीत बहुत अंतर से मान रहा था, क्योंकि जाट, मुस्लिम और मेघवाल और कांग्रेस का जो वोटर होता है वो 14 लाख से ज्यादा वोट है, 22 लाख में से 15 लाख वोट, 15 लाख वोट, और सामने 7 लाख वोट बीजेपी माइंडेड। तो 7 लाख वोट, 15 लाख वोट, फिर भी 40,000 से जीत कम हुई थी ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बस मानना सीख जाओ, अगली बार गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना। आगे जो भी चुनाव आएंगे, जिस हिसाब से लड़ेंगे, जो भी मुद्दे होंगे, कल मैं डीडवाना के अंदर बैठक लेके आया, कोई सुनने वाला ही नहीं। डीडवाना कुचामन के अंदर कांग्रेस के विधायक तो ये कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, और बीजेपी के अंदर दलाल छोड़े हुए जगह जगह। कौन छोड़ेगा इस राजस्थान की, बताओ मुझे। कांग्रेस तो एक ही बात कहेंगे, हमारी सरकार नहीं। और सरकार थी जब सारे पेपर आउट करा दिए, सरकार थी जब बजरी माफिया को अपना बाप बना लिया कांग्रेस के नेता, ये पिताजी इनके बजरी माफिया जो बदमाश था, सरकार थी तब मजे लिए। अब उस माल को पचाने का काम करें। और भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, मेरा तो नहीं कहा,
एक बार कह के दिखा दे। मैं तो देखा ही नहीं भजनलाल को नजदीक से ही। कोई 20 साल पहले पार्टी कार्यालय में गया जब देख लिया होगा, बाकी मैं उस समय इतना जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को नहीं देखा नजदीक से। अभी जब एसआई भर्ती को लेकर रैली थी तब संदेश आया था, कमिश्नर संभाग यहाँ पे आए, उन्होंने कहा साहब हम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, मदद करें। फिर धोखा किया, उप समिति के अंदर बैठे लोगों ने बदमाशी करी और एसआई भर्ती को रद्द नहीं होने दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है भाइयों, इस राजस्थान के जवानों की हुंकार का और दिल्ली कूच का इतना बड़ा दबाव राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर नेता के अंदर है कि सरासर अन्याय हो रहा है। और आज हाई कोर्ट के अंदर एडीजी एसओजी ने कहा कि 50 नहीं, इससे ज्यादा लोग फर्जी है। हाई कोर्ट सन रह गया, ये क्या हो रहा है? सरकार कुछ कह रही है, ये एडीजी साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी हमने टाइम दिया है, एक बार जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर अगर ये वार्ता करना चाहेंगे तो अपन इनके पास भेज देंगे, नहीं तो आज इच्छा है कि कलेक्ट्रेट की तरफ चलें, बीच में जो इधर बैरिकेड फेरिकेड लगे इनको फेंक देंगे उखाड़ के, 2 मिनट का काम है। अभी थोड़ी देर हम वेट करेंगे और तुम इधर उधर मत जाना। अरे रवाना हो गए तो मैं कह रहा हूं कूच करना, गांव की तरफ कूच करो, गांव में थोड़ी जाना है, कूच करना है इधर और या इधर। इधर क्या है? रेलवे ट्रैक है, वहां भी ले जा सकता हूं, तैयार रहो, ठीक है ना। आज जो मामला होगा वो आर पार का होगा। आप जो चाहते हो वो सारे आपके काम होंगे। और ये जो छोटे मोटे छुटभैया नेता और कई गलती से बन गए, इनकी आप चिंता छोड़ दो, इनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। आप तो सिर्फ मेरी चिंता करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका, विशेषकर हमारी बहन इंदिरा बावरी जो महिला होते हुए भी आधी रात को लड़ने के लिए पहुंच जाती है, छोटे भाई नारायण और जितनी टीम उधर से लेके इधर तक, चेयरमैन साहब, पूर्व प्रधान जी, सारी जो टीम हमारी नागौर के अंदर जो मंच में विराजे हैं, सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, इस जिले के प्रमुख नेतागण और हमारे कॉलेजों के पूर्व अध्यक्ष जो 4-5 की संख्या के अंदर बैठे हैं, खरनाल तेजा स्थली का अध्यक्ष, हमारे जितने भी उप प्रधान बावड़ी बैठे हैं, उप प्रधान बोरुंदा, आरएलपी का पूरा परिवार और शेखा पूर्व प्रधान खींवसर भी बैठे हैं, आरएलपी का पूरा परिवार और तमाम संघर्ष के साथी मेरे और तमाम आप लोग जो मेरे आला कमान हो। एक नेता बोला कि हनुमान बेनीवाल भी सचिन पायलट गए अशोक गहलोत के पास, तो मैंने कहा 10 साल पहले ही चले जाते हैं, जब तुम्हें यही करना था तो क्यों लड़ाए लोगों को, सरेंडर कर दिया। तो सचिन पायलट का एक नेता बोला कि हनुमान जी कहाँ सरेंडर करते हैं हमें मालूम है। हाँ ये सही है, मैं सरेंडर करता हूं, लेकिन राजस्थान के जवान और किसान के सामने सरेंडर करता हूं, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान बेनीवाल को पद के लालच के अंदर या दूसरा कोई प्रलोभन देके झुका सके, रोक सके। मैं यही चाहता हूं कि नागौर हमारा हाईटेक सिटी बने। ये जो रोड बनी कैसी अच्छी बनी कि नहीं बनी? रोड अच्छी है ये वाली, बानासर वाली, वो गोगड़ा वाली मैंने कहा ना तोड़ के बना रहा हूं। देश में 2 ही रोड टूट के बन रही है, एक राजस्थान के नागौर में और एक दूसरी जगह पूरी तोड़ के बना के उस ठेकेदार की चटनी बना दी, सांस नहीं आ रही उसको। ये जो पुल गलत बना है, पुल की जांच करा रहा हूं, मुकदमे दर्ज होंगे और जब दिल्ली के मुकदमे दर्ज होंगे तो आप जानते हो जेल निश्चित है, चाहे कोई भी हो। इसको भी ठीक करा रहा हूं। नागौर में 2-3-4 रोड हमारी और है जो सिटी के अंदर, इनको ठीक करा रहा हूं। हमारे केंद्रीय विद्यालय खींवसर पर्वत से डीडवाना को बीच में कई कारण रह गए, सरकार भी नहीं चाहती, इनको हम चालू कराएंगे। और दिल्ली की खूब सड़कें, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें लाए, देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली की सीआरएफ और पीएमजीएसवाई की और सड़कें भी हम लेके आएंगे। अब जो 250 की आबादी की ढाणियाँ हैं उसमें गलत तरीके से हमें बताया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको सही करें। और 250 की आबादी की अगर सारी ढाणियाँ, जो 11 की पीएचडी का सर्वे था,
उसमें हम कोशिश करें कि सारी की सारी ढाणियों को जुड़वा दें। तो मेरे हिसाब से नागौर, डीडवाना, कुचामन में ज़्यादातर ढाणियों और मकानों में डामर सड़कें हो जाएगी। आपके चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। इतने कॉलेज खुलवा दिए, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में आपका नागौर का, राजस्थान का इतना रुतबा बढ़ा दिया कि देश के हर कोने से जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब ये मामला तो आप ही उठाओ, और किसी के बस की बात नहीं। तो इससे ज़्यादा मान सम्मान किसी को मिल नहीं सकता। ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका कनेक्शन काट दिया। मैंने कहा मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल का ही कनेक्शन काट दूंगा। क्या कनेक्शन से? मेरी बात सुनो, मैं कोई बिजली चोरी थोड़ी कर रहा था। बिजली के बिल तो चढ़ जाते हैं ऊपर नीचे। नई बात क्या है, सेटलमेंट कमेटी जो बनती है या उसको चेक कराते हैं, वापस रिव्यू करने का अधिकार होते हैं। अब यहाँ तो कई लोगों करोड़ों के बिल होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल से सरकार डरती है, और जब सरकार डरती है तो सरकार छेड़ती है। कांग्रेस के किसी नेता को नहीं छेड़ रही है, और छेड़ती है तो फिर मैं तो रुकने वाला हूं ही नहीं। मैं सरकार को दुगनी ताकत से छेड़ता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाइयों का इस प्रदेश और देश के अंदर। आपने हैशटैग चलाया भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, शाम को शुरू है, दूसरे दिन 1 बजे तक 5,60,000 से ज्यादा ट्वीट कर दिए। भजनलाल जी रोए दिल्ली वालों के सामने। दिल्ली वालों ने बोला क्या कर रहे हो, ये क्या बदनामी हो रही है? तो ट्विटर पे बात करके और उसको शेडो बैन कराया। पहली बार देश के अंदर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरह उजड़ते हुए देखा, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे बच्चों के खिलाफ जिस तरह मेल भेज के डराने का कोशिश की। भजनलाल जी, एक भी बच्चे को पकड़ के दिखा दो, अब तो हर दिन आंदोलन होगा, हर दिन सड़कें जाम होगी, हर दिन राजधानी को घेरेंगे। और जब वो ट्वीट देखे तो शो कर रहे थे कि 20 लाख ट्वीट आपने किए। कितने? 20 लाख। कनाडा से एक टेलीफोन आया मेरे पास, अपने यहाँ के पंजाब के थे। वो बोले साहब वर्ल्ड में 8वें नंबर पे चला। कितना? वर्ल्ड में 8वें नंबर ट्विटर ट्रेंड। ये इतना बड़ा प्यार प्रेम आपका है। तो अब आप नजदीक हो सत्ता के, थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य रखो। एक चीज ये भी सीखो कि मंच मैं तो चाहता हूं मैं सामने बैठूं, फिर आप मंच पे बिठा देते हो। मंच पे बैठने की होड़ कभी मत करो। ये परिवार अपना जब भी मजबूत होगा। मंच पे बैठना, आज मैं कई नौजवान नेताओं को देख रहा था बीकानेर से, इन्होंने कहा हमारे भाषण नहीं, जिले से एक ही कराओ। इस तरह का अपन सोचें, क्योंकि जहां सभा होती है ना, मान लो सीकर में रैली हो तो फिर नागौर के 3 लोग बोल दो बहुत है, कोई 30 थोड़ी बोलोगे। सीकर वालों को नंबर आने दो। जयपुर में रैली है, पूरे प्रदेश से 1-1, 2-2, 4-4 वक्ता बोल लेंगे। उसमें ये मानो ये हमारा परिवार है, उस परिवार को मिलके चलाना। किसको क्या चलाना? मिलके। तुम एक भी रूट के मेरे से जाते हो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम दिल से जुड़े हुए लोग हो, और जाते हो तो तकलीफ मुझे भी होती है। और मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि हर आदमी को मौका मिले। हमारे संगठन की जल्दी, अब आप कहोगे जल्दी टीम क्यों नहीं आई, तो टीम आएगी, दूल्हा तो मिलेगा ना प्रदेश का, प्रदेश देश का दूल्हा एक बार मिल जाए। बाकी तो सब रेडी है मामला, बस 2-4 दिन में जैसे ही ढूंढेंगे टीम भी तैयार हो जाएगी। अब के छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी स्टूडेंट विंग का अपन कर रहे हैं कि स्टूडेंट विंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह तो क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं लड़ सकते? छात्र संघ चुनाव कराने की बात कौन कर रहा है? गहलोत साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, कह रहे चुनाव करो। मैंने कहा गहलोत साहब शर्म तो करो, आप सीएम थे, हम सड़क पे थे, आपने कराए तो नहीं चुनाव। अब कहाँ गए वो सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा उनको 80 दिन के अंदर। कहाँ गए कांग्रेस के दूसरे नेता? भाइयों, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि आरपीएससी के अंदर एक मजबूत और ईमानदार चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। और कल सरकार ने आरपीएससी पुनर्गठन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और 2-3-4 दिन बाद सुन लेना कि अब सदस्यों की नियुक्ति जातीय आधार पर नहीं होगी। जो अच्छा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, पारदर्शी होगा,
वही आरपीसी के अंदर एंट्री करेगा, बाकी कचरे को बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लंबी लड़ाई है। अंग्रेज आए थे, घुस गए थे, उस वक्त अगर उनको भगा देते तो इस तरह 150-200 साल हमें झेलना थोड़ा ही पड़ता। लेकिन फिर फूट डालो, राज करो। सरकार को किसी ने कहा कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, कि रद्द तो कर दें लेकिन क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप ले लो क्रेडिट, भजन लाल जी अपने घर बुला के कर दो। और मैंने कहा अगर आप रद्द कर दोगे तो बच्चे आपका माला पहना के स्वागत कर देंगे, सीएम ने इतना बड़ा काम किया। ये तो वादा ही बीजेपी का था। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ नहीं पा, वो अपना वादा निभा नहीं पा रही है, अपने काम कर नहीं पा रही है, कांग्रेस को लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को हर तबके की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मेरे साथ रहने वाले 20 साल से जो मेरे पारिवारिक लोग हैं वो दुखी है मेरे से, कि दूसरा तो एक बार एमएलए बन जाता है, वो करोड़ रुपए कमा लेता है, अरबपति हो जाता है, कोई डिफेंडर लेके घूम रहा है, कोई रील बनवा रहा है। आप 7 बार जीत गए, 3 क्या कर लिया आपने? ये और कहते हैं क्या नौकी तेरा कर ली। तो मैंने नौकी तेरा नहीं करी। ईमानदारी से, अगर ईमानदारी में नाम आएगा राजस्थान में, बिना सोचे समझे घोड़ा होगा हनुमान बेनीवाल। युवाओं के लिए लड़ने में नाम आएगा हनुमान बेनीवाल, किसान के लड़ने में आएगा हनुमान बेनीवाल। प्रदेश के अंदर अगर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली ताकत कोई है, जिसका पहला ट्वीट आएगा बदमाशी करने वाले चाहे मेरे समाज के हो और उन्होंने अन्याय किया, तो हनुमान बेनीवाल उन सब पीड़ित लोगों के साथ है। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलता। ये तो नेक काम मैंने किया। हाँ, ये सही है। मेरे साथ रहने से लंबे समय से बच्चे थक जाते हैं। तो बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि सत्ता का आनंद लेना है सत्ता का आनंद, तो फिर अभी 1.5 साल तो अपने को सड़कों पे रहना है। इसका तो अभी दिमाग से निकाल दो, कभी आनंद लेंगे। अभी तो कोई चौके छक्के मौका आएगा जब छक्का लगा देंगे और अगली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं, फिर अगला गेम खेलेंगे। अभी सोचो। लेकिन तुम सब ने अगर ईमानदारी से मेहनत करी, मैंने फिर आपको बता दूं, हमारे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर मजबूत योद्धा है। वो अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचान पा रहे? हमें जरूरत नहीं किसी की। हमें कहाँ जरूरत है कि कांग्रेस बीजेपी से हम लाएं और उसको नेता बनाएं? हमारी पार्टी में वो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जिधर नौजवान चला है उधर जमानत चला है। हर क्रांति का प्रेरणा स्रोत और हीरो नौजवान है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह ने जब फांसी हुई और भगत सिंह ने जनरल डायर पे गोलियां चलाई, भगत सिंह ने जो कुर्बानी देश के लिए दी, उसके बाद ये बात चल पड़ी थी कि हर क्रांति के अंदर नौजवान की भूमिका होती है। अंग्रेज डरे और सरकार रोक के बैठी है। ये सारे जो काम हैं, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कुछ ढाणियां जो आज भी बिजली से नहीं जुड़ी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, वो सारी हमने डीसी के अंदर ले ली है। और अब आप ये मत सोचना कि हनुमान जी कहाँ से ढाणियों में जुड़वाएंगे, इनकी खुद की बिजली का कनेक्शन कट गया। अरे वो कट गया, मैं चाहता हूं कि सरकार खुद घुटने टेके और खुद जोड़ के आके मुझे फोटो भेजे कि साहब जोड़ दिया, गलती हो गई, और 2 अधिकारी निलंबित हो। तब तक मैं ऐसे जुड़वाना थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी जुड़ूंगा कोई कनेक्शन। जनरेटर चला लेंगे और कुछ हो जाएगा। ये हाईकोर्ट पड़ा है ना, दे दूंगा वहां पे ले जाके। भजन लाल तो कुछ भी जिद्दी नहीं है। भजन लाल को तो किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते होंगे जाके। मैं तो जनता के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। या कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं उनके पैर छू लेता हूँ। जिद्दी, मेरे से बड़ा जिद्दी कोई नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए पड़ोसी हुई थालियों को ठोकर मार ली। ये जो झूठन खा रहे हैं ना अभी, जो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी से कांग्रेस, ये तो झूठा खा रहे हैं लोग। कोई इज्जत नहीं इनकी, वहां कोई इज्जत नहीं, कोई कार्यालयों में इनकी इज्जत नहीं, कोई इनको बराबर बिठाता नहीं। लेकिन जबरदस्ती घुस जाना गाड़ियों में। मैंने कई लोगों को देखा गाड़ी में एक पैर बाहर नीचे, नेता भाग रहे हैं, गाड़ी में बैठने की जिद है। अरे भैया, अपने आप को इतना मजबूत कर दो ना कि तुम्हारे पीछे अपने आप लोग आ जाएंगे। वो काम तो कर नहीं रहे हो। दलालियाँ चालू कर दी, हमारे लोगों को तंग कर रहे हो, कभी अंबुजा के नाम से, तो कभी JSW के नाम से, कभी किसी और नाम से। तो सारे जिले की जो समस्याएं, बजरी से लेके तमाम। एक आपके काम की बात बताना भूल गया कि रेल लाइनें हम नागौर में और भी निकलवा रहे हैं। फड़ौदी नागौर, उसका भी हम लाए।
जो रास मेड़ता पुष्कर मेड़ता की रेल लाइन है, तो लाख रुपए बीघा का भी नहीं मिलेगा आपको। कितना आज के हिसाब से कितना मिलेगा? हाँ तो कितना रुपए मिली डील से? हाँ तो 1 लाख मान लो, 1 लाख। अब 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम बाजार रेट से दुगना, या बाजार रेट के, बाजार रेट में 20 लाख रुपए की है बीघा की, उस हिसाब से दो आप। और क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के? पूरा लूट लिया देश को। और क्या फर्क पड़ रहा है दिल्ली और राजस्थान की सरकारों के? 2 मुद्दे वो भी है कि ताकि आइंदा से हमारे काम पड़े तो नहीं हो। एक थार एक्सप्रेस सिर्फ 2-3 मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए कि उनके होटलों का कारोबार अच्छा चले, तो इसके लिए कोई राजस्थान को थोड़ी बेच देंगे। और बना लो, कहीं अपने ऊपर ले जाए, होटल बाहर बना लो जाके, जरूरी है कि यहाँ होटल रखने। तो थार एक्सप्रेस के अंदर जो जमीन जाएगी वो इधर से निकलेगा पूरी कुचेरा, और वहां से आती हुई ये पूरा खींवसर लोहावड़ तक सारी हमारी जमीनें चली जाएगी। कौन करेगा इसकी लड़ाई बताओ मुझे? तुम तो फिर 5 जने इकट्ठे होंगे। मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, आज का भी रखना पड़ता है, 1 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है, और 3 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है। वैसे मैं खींवसर में हारा नहीं हूं, मेरी टीम के भोले भाले लोगों ने नासमझी कर ली, और जिनको नहीं था समझ, ऐसे व्यक्ति से मुझे कहा था उस समय कई लोगों ने, इसको प्रधान मत बनाना, ये जयचंद है। मैंने कहा 2 बार सरपंचों के चुनाव के अंदर, दोनों बार बूथ पे जूते खाए, मुझे तरस आ गया था। मैंने कहा मेरे लिए पिटाई खाई है, दोनों बार ही करा था ना। ओढ़े की उम्र से बताओ मुझे, बड़े थोड़े आवाज मैं बैठो हाल तो 8 तो मैंने एक बिठाया, नीचे बिठाया, पकड़ के बिठा दे इसको, पकड़ के बिठा ना। वही बोल रहा हूं। थार एक्सप्रेस को हम चाहते हैं कि फड़ौदी नागौर और नागौर से कुचामन जयपुर, ये बना हुआ ना सारा का सारा, इसको कर दो नेशनल हाईवे घोषित, बना दो थार एक्सप्रेस। मना कौन कर रहा है? जिसमें जमीनें अलग नहीं चाहिए आपको, चाहिए कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। तैयार हो ना? क्योंकि जमीन सारी ले लेंगे तो क्या कर लोगे? बाद में कौन पूछेगा आपको? गांव के अंदर ये जमीन ही है सब कुछ। जिसके पास जमीन है वो ही मजबूत है, और जमीन जिसके पास नहीं है वो तो अटैची लेके डोलदार सड़कों में जाएगा कहां बिना जमीन के। तो जमीन जरूरी है, और जमीन को रोकने के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो आजादी दी, आजादी के आंदोलन में लड़ाइयां लड़ी, जो कुर्बानियां दी, अगर वो कुर्बानियां नहीं देते तो आज आप आजाद नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नागौर के नेताओं ने, अगर 60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, 60 साल पहले शिक्षा का स्तर बढ़ जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाते, तो हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन में बेटे बेटियां पढ़ती। दुर्भाग्य से हमें बरगलाया, बेकाया, नीचे बिठाया, बराबर नहीं बिठाया, कभी सर्किट हाउस नहीं दिखाया, विधानसभा नहीं दिखाई, लोकसभा नहीं दिखाई, कभी भाषण देते हुए खुद नहीं दिखे। पता नहीं है क्या करते थे वहां जाके, और 60-70 साल तक आपको ठगते रहे। 1945 से लेके और 1996 के दौर तक, और अभी भी कोई न कोई उनके लोग यहाँ किसी न किसी बहाने आपके बीच आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। एक नारा दो मेरे साथ, लड़ेंगे तो, लड़ेंगे तो। और कोई नारा हो गया? अब मैं बैठ रहा हूं मंच पे, आपको अगर पानी पेशाब करके आना तो आ जाना। ये लंबी लड़ाई है, रुकना भी पड़ सकता है। अभी हम रुकना पड़ा तो फिर खाने वाने की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। थकोगे तो नहीं ना? कि गांव जानो रात में पाछो? अरे कूच करना होगा, अभी चल पड़ेंगे। सुनो मेरी बात, अभी एक बार 10, 15, 20 मिनट बैठ जाते हैं, एक बार बात करते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आज तो कूच की मन में तो हमारे भी बहुत है, मैं आपको बता दूं, लंबा समय हो गया। और नागौर के अंदर जिस तरह पुलिस ने गुंडागर्दी की, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे पकड़ा,
जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे एनडीपीएस के मामले लगाए, जिस तरह इलीगल माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों पर 150 करोड़ की पेनल्टी लगाई। कितनी? 150 करोड़। माइंस की कीमत 10 करोड़, माइंस की कीमत 5 करोड़, 100 करोड़ की पेनल्टी। माइंस की कीमत 8 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी। हम सारा हिसाब किताब करके जाएंगे। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देखिए, पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करें और गुंडागर्दी करें ना, तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा। केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा, चिंता मत करो। खाली बैठो, अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया है। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो। बाकी जो घूमते रहते हो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना। लेकिन आदेश मेरा होगा, उसके बाद ही कूच होगा, इधर उधर नहीं। अब सब बैठे रहो, हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर तय करते हैं कि हमारी आगामी रणनीति क्या रहेगी। और देखिए, मांग आज आर पार की लड़ाई है। हम ऐसे नहीं बार बार आपको जयपुर बुलाएं, यहाँ बुलाएं, वहां बुलाएं, तंग भी होते हो। डीजल कितना महंगा है, सब भर भर के आते हो, मेरे से तो 1 रुपया कभी नहीं लेता आप लोग, तभी तो मैं जिंदा हूं। एजेंसियां परेशान है कि हनुमान की पार्टी कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है। तब पता लगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो प्लास लेके आए और मैं नहीं था, बाहर कनेक्शन काट गए, यही था और कुछ नहीं था। और उसका भी 2 लाख रुपया मार्च के अंदर मैंने दिया था। अब देखिए किन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपका नेता कमजोर नहीं है, आपका नेता इतना मजबूत है, जितना सरकार मुझे छेड़ेगी उससे 100 गुना मैं सरकार को छेड़ूंगा। आप सबको सम्मानित मंच और आमने सामने जो मेरे बैठे हैं, पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, डीडवाना, कुचामन और पूरा मारवाड़, शेखावाटी अंचल और तमाम जिलों से, जयपुर सहित जो जो बच्चे आए, किसी जिले का नाम नहीं लूं तो ये मत सोचना जानबूझ के नहीं लिया। तमाम राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो भी नौजवान अपने अपनी गाड़ियों से आए, और आज आपने साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जहां भी रैली करेगा वो संख्या लाख से कम नहीं होगी। यह संदेश आपने दे दिया। और इसी तरह हम हर जिला मुख्यालय पे बढ़ेंगे। शेखावाटी अंचल के अंदर शेखावाटी के मुद्दे लेंगे। बीकानेर डिवीजन में गंगानगर हनुमानगढ़ का जो पंजाब का हिस्सा का पानी नहीं दे रहा, उसके चल रहे आंदोलन को और बढ़ाने के लिए वहां हम जाएंगे। बाड़मेर में बाड़मेर के लोकल, जोधपुर में जोधपुर के लोकल मुद्दे, और डीडवाना, कुचामन, नागौर के तो हमारे एक साथ ही लोकल मुद्दे हैं। भाइयों, मार्बल, टंगस्टन, आपकी जो डेगाना की टंगस्टन की माइंस है उसको बंद करा दी इन लोगों ने, मृदाओं ने। मैंने उसको 15 साल कोशिश करके चालू कराने के जब आदेश कराए, और दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिथियम के अथाक भंडार है। किसके? लिथियम। और इतना लिथियम निकलेगा कि देश का 80% लिथियम डेगाना अकेला सप्लाई करेगा, 80%। और लिथियम अगर निकल गया तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही चलेगी सारी की सारी। उसमें लिथियम की बैटरी की आवश्यकता है। तो अपनी चलाएंगे, बाड़मेर देश को चलाएगा, और नागौर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा सारे के सारे। तेल उसमें और बैटरियां आप बनाओगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी जिले हैं, जैसे झुंझुनू के अंदर हमारा कॉपर तांबा निकल रहा है, सीकर के अंदर भी अथाक लोहा इससे भंडार है, लेकिन सरकारें कहाँ सोचती है। आपके नेता पार्टनर बन जाते हैं, कंपनियों के अंदर दलाली करते हैं और दूसरे व्यक्ति को नजदीक नहीं आने देते अपने परिवार के अलावा। इसलिए भाइयों, उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई का साथ दो। और मांगने से कोई राज नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। इस भजनलाल सरकार के हलक में हाथ डाल के सारे काम आपके पूरे कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, दिलाता हूं। 2 मिनट हम बैठेंगे, उसके बाद 2, 5, 10 मिनट बाद जो भी अगली बात होगी मैं आपको बता देंगे। तब तक 10, 15, 20 मिनट सब पानी पेशाब करके
और सुव्यवस्थित रूप से एक साथ आके खड़े हो जाओ। यहाँ बैठ जाओ, एक साथ, खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ सब लोग बैठिए आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ, मेड़ता, अभी बात वही तो कर रहे हैं, मेड़ता पुष्कर और मेड़ता से रास दोनों और बजरी, ये आधी से ज्यादा लड़ाई तो मेड़ता की लड़ रहे हैं यहाँ पे। आधे में मेड़ता है और आधे में बाकी लोग हैं। धन्यवाद।